दतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने मध्य प्रदेश की राजनीति में नया भूचाल ला दिया है। बीजेपी की हार के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर पार्टी की हार की वजह विपक्ष की ताकत थी या फिर अपने ही घर में हुआ कथित भीतरघात। दतिया के सियासत में अब पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। बीजेपी के अंदर से ही कई कार्यकर्ता और स्थानीय नेता आरोप लगा रहे हैं कि टिकट कटने की नाराजगी का असर पूरे चुनाव में दिखाई दिया। दावा किया जा रहा है कि पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद बदले राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया, लेकिन यह फैसला सभी को स्वीकार नहीं था। चुनाव प्रचार के दौरान भले ही मंचों पर एकजुटता की तस्वीर दिखाई दी, लेकिन अब आरोप लगाए जा रहे हैं कि अंदर खाने पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत से चुनाव नहीं लड़ा। सबसे ज्यादा चर्चा उस पोलिंग बूथ की हो रही है जहां डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा स्वयं मतदान करते हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बूथ के नतीजों को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है और इन्हें कथित भीतरघात से जोड़कर देखा जा रहा है। दतिया के कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पार्टी के परंपरागत वोट बैंक को पूरी तरह सक्रिय नहीं किया गया। उनका कहना है कि यदि संगठन पूरी मजबूती से एकजुट होकर चुनाव लड़ता तो परिणाम अलग हो सकते थे। वहीं दूसरी ओर नरोत्तम मिश्रा या उनके समर्थकों की ओर से इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है और सार्वजनिक रूप से ऐसे किसी रणनीति को स्वीकार नहीं किया गया है। अब हार के बाद बीजेपी संगठन के भीतर जवाबदेही तय करने की मांग तेज हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह सिर्फ चुनावी हार थी या फिर संगठन के भीतर की खींचतान ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। क्या दतिया उपचुनाव बीजेपी के लिए आत्ममंथन का मौका बनेगा या यह विवाद आने वाले समय में और गहरा होगा। फिलहाल इतना तय है कि दतिया के हार ने विपक्ष से ज्यादा बीजेपी के अंदर की राजनीति को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। आने वाले दिनों में पार्टी नेतृत्व इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाता है, इस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। दतिया उपचुनाव में मतदाताओं ने जो जनादेश दिया, विनम्रता के साथ भारतीय जनता पार्टी उस जनादेश को स्वीकारती है। हम परिणामों की समीक्षा करेंगे और समीक्षा का जो भी निष्कर्ष आएगा उस अनुसार पार्टी अपनी आगामी रणनीति तय करेगी। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुशासन सर्वोपरि है और कोई भी कार्यकर्ता चाहे किसी पद पे हो उसको अनुशासन में ही रह के भारतीय जनता पार्टी का काम करना चाहिए, ऐसी पार्टी अपेक्षा करती है। और इसलिए अनुशासन को बनाए रखने के लिए अगर कोई दोषी होगा तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी।